फर्स्ट। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़िया चू चू कर रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दतवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चला तरफ मंगनू, झट से नहा ले, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल के साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वहीं स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ही ट्रेन है विक्रमशिला। अभी ही भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके का होगा इस युग में। सो दिल्ली जाते हैं, आईएएस का तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाए हो के पढ़ दिया तो उतना दिन में आईएएस बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक बोला। हाँ, यहाँ कुछ भविष्य न है, खाली एमए बीए के पूछता है आजकल। हमारे साड़ू साहब भी यही किए। यह बोकारो स्टील प्लांट में है। लड़का को बोकारो में पढ़ाएं, अभी दिल्ली ही भेजे हैं आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हो गया तो 3 पुस्त तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना तो नया पता, लेकिन हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे, हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज़ नहीं थोप सकते। हम भी बोले जाओ, आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। और ये बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। शायद एक सफल लड़की की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों को वैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए, चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों ना चाय पिलाएं, आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोल बोलकर मन भर दिया था। 3 पुस्त तारने की शुभेच्छा, आह महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं, खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूलों निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया ना किया, पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए। चलिए, तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी ही आईएएस बनाए। हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए, आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है, पत्नी कमला देवी के अंदर से आवाज़ आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थी। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छानकर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू, किशमिश, छोहारा, बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था।
देख लो सामान सब एक बार अच्छे से, कुछ छूटा तो नहीं है। माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे हैं कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत छोड़ो अब। संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताबें डालने लगा। किताब यहाँ से ढो के कितना ले जा रहे हो? वहाँ तो खरीदवे करोगे, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना